डियर स्टूडेंट्स, सरमिया जान इंग्लिश क्लासरूम में अब हम पढ़ने वाले हैं लेसन 11। इससे पहले हमारे 10 लेसन्स हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं। एवरी लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लेसन 11 जिसकी हेडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज या दी इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बल्कि ब्लेंडर है। आमतौर पर आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पैम्फलेट्स पढ़े हैं, ब्रोशर्स पढ़े हैं, उनके पैनाफ्लेक्स देखे हैं, साइन बोर्ड्स देखे हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखें की तरह की इबारत लिखी होती है। याद रखें मिस्टेक हम क्या करते हैं। आज आप हमारे साथ रहेंगे और तवज्जो से समझेंगे। बहुत आसान सी और मामूली सी बात है, लेकिन उसको ठीक लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मेरे साथ रहिए। English language is easy. याद रखें इंग्लिश और लैंग्वेज, जब भी किसी ज़ुबान का नाम, जिस तरह इंग्लिश एक ज़ुबान का नाम है, जब भी किसी ज़ुबान का नाम लैंग्वेज के लफ्ज़ से बिल्कुल पहले आ जाए, जैसे यहाँ पर है, ज़ुबान का नाम लैंग्वेज के लफ्ज़ से बिल्कुल पहले है, तो फिर आपको उस लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल दी ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, हम ठीक करके लिखेंगे। The English language is easy. क्योंकि English is the name of a language, and in this sentence English is just before the word language के लफ्ज़ से बिल्कुल पहले है, तो अब इंग्लिश से पहले आर्टिकल दी का होना लाजमी है। दी इंग्लिश लैंग्वेज, यही पैम्फलेट्स पर होना चाहिए, यही साइन बोर्ड और पैनाफ्लेक्स पर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हम। इसी तरह द उर्दू लैंग्वेज, द जर्मन लैंग्वेज, द अरेबिक लैंग्वेज वगैरह वगैरह। लेकिन ये कंडीशन ये थी कि ज़ुबान का नाम लैंग्वेज के लफ्ज़ से बिल्कुल पहले हो। एक एग्जाम्पल और देखें, बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। English is an easy language.
ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, अगरचे इंग्लिश से पहले दी नहीं है। इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि इंग्लिश के बाद लैंग्वेज से पहले ही इंग्लिश का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन ये लैंग्वेज से बिल्कुल पहले नहीं है, दरम्यान में और वर्ड्स हैं। अब इंग्लिश से पहले आप दी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इट विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। तो याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता, दी इंग्लिश लैंग्वेज होता है। और उसकी कंडीशन यही है कि जब जुबान का नाम लैंग्वेज के लफ्ज़ से बिल्कुल पहले आएगा, जस्ट बिफोर, तब आप उससे पहले आर्टिकल दी लगाएंगे। अगर जुबान का नाम लैंग्वेज से बिल्कुल पहले नहीं आया, दरम्यान में 1, 2, 3 और वर्ड्स हैं, फिर आपने शुरू में आर्टिकल दी नहीं लगाना। बहुत मामूली बात थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और याद रखें, ऐसी ही छोटी छोटी बातें बंदे की लैंग्वेज में, बंदे के डिक्शन में, बंदे के नॉलेज में निखार पैदा करती हैं, पॉलिश करती हैं बंदे के नॉलेज को। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से बंदा मार खाता है, डिग्रेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, सरमिया जानस इंग्लिश क्लासरूम के रेफरेंस में आपने लेसन 11 पढ़ा। आई एम होपफुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। ऐसे 10 लेसन जिससे पहले हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं, सरमिया जानस इंग्लिश क्लासरूम पर, उनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और अभी बेशुमार लेसन आगे आने वाले हैं, उनको भी अटेंड कीजिएगा। और हमारी इनकरेजमेंट के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर अटैच हो जाएं। नीचे सब्सक्राइब के निशान को प्रेस करें, साथ में बेल आइकॉन घंटे का निशान है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जब भी हम कोई नई लेसन वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मैसेज मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि द न्यू लेसन वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। इस लेसन को रिवाइज कर लीजिए प्लीज़।